हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 5 है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 5 से में हम लेक्चर 4 तक पढ़ चुके हैं, मोलन्स वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे हैं। उसे के आगे ये 6 मतलब कि 5 लेक्चर है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? देखिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित या फिर घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित या फिर घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब कि 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें जब 1 लीटर में मतलब कि किसी विलयन के 1 लीटर में, ठीक है, घुले हुए विलय उसमें कितना विलय क्या है घुला हुआ है, और उसी की संख्या को उस विलयन की संख्या को, मतलब कि ये है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित या फिर घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, उसमें जितना विलय घुला है उसी की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब मोलरता को हम उसका जो फार्मूला ये देखिएगा, विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, इसको एन मान सकते हैं, ये ग्राम में लेना ही है, मतलब कि नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल केस में। ठीक है, अब विलयन का आयतन इसको लीटर में माना है, या फिर इसी फार्मूला को इस तरह से भी ले सकते हैं, विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो देखिए, विलय की मोलों की संख्या मतलब कि ग्राम में लेंगे, और विलयन का आयतन को क्या हम करें मिलीलीटर में, इंटू 1000 मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यही होती है मोलरता। इसी भी देखिए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये समझ आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर मिली में विलयन में घुला हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। दिया है विलय का भार कितना दिया, 5 ग्राम दिया है, और विलयन का कितना दिया आयतन, ये 450 मिली दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मोल हमको क्या ज्ञात करना है, हमको विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है ना। मोलरता क्या है, विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, तो विलय क्या दिया है इसमें, विलय तो हमें यही दिया ना, जिसमें इतना ग्राम इतने में घुला है, तो मतलब कि ये विलय है, इसकी मात्रा कम, इसका मतलब ये विलय है, इसकी मात्रा ज़्यादा, इसका मतलब कि ये विलायक है। तो विलय का हमको मोल ज्ञात करना है। तो विलय का मोल ज्ञात करने के यहाँ पर भार दिया, इसलिए इसका पहले हम मोल ज्ञात करेंगे ना। तो भार बटे अणु भार है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, अणु भार ज्ञात करेंगे। देखिए, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इनको जब जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो NH2 या फिर वही मोल है, तो बराबर क्या हो जाएगा, भार है, भार बटे अणु भार। तो भार कितना दिया, NaOH का 5 दिया है, और बटे 40 दिया है, तो 5 का 5 5 40 1/8 हो गया। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या है, कैपिटल एम, मतलब अभी मोलरता बराबर क्या है, विलय की मोलों की संख्या। तो विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन इंटू, मतलब इसको मिलीलीटर में लेना, इसको ग्राम में लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्राम में दिया, मिली में दिया भी है, ऐसी है ही, इंटू 1000। तो फिर देखिए विलय की मोलों की संख्या कितना ज्ञात किया है, 1/8 हो गया, और विलयन का आयतन कितना 450 मिलीलीटर है। ठीक है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1/8 को हम क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड कर देते हैं, 0.125 और 450 इंटू 1000। देखिए, इनको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा इतना। ठीक है, 12th में है तो इतना न्यूमेरिकल्स आना चाहिए, मतलब कितना कैलकुलेशन आना चाहिए भाई। ठीक है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक साथ ले सकते हैं। देखिए, अब इसी को आगे हम पढ़ते हैं, मोलरता किसे कहते हैं। वहाँ पर मोलरता था, अब मोलरता किसे कहते हैं। देखिए, किसी विलायक के 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थों की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। उस वाली डिफिनेशन में ये था कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित, वहाँ पर 1 लीटर की बात की जा रही है, यहाँ पर 1 kg की बात की जा रही है, मतलब कि कुछ है नहीं, क्या कह सकते हैं, मोलरता है। तो वहाँ पर उसको हम kg में लिए हैं, यहाँ पर हम, और इसके इसमें kg लिए, उसमें लीटर ले लिए हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है वह नहीं, थोड़ा बहुत ही है, तो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय पदार्थों की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो विलायक है, एक सेकेंड और भी, उसमें विलयन था, इसमें विलायक है, ये भी डिफरेंस है। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय पदार्थों की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। ठीक है, जो विलायक है उसमें कितनी विलय की मोलों की संख्या ज्ञात है, उस विलयन को हम क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। ठीक है,
तो मोललता बराबर होता है, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विलय के मूलों की संख्या बटी विलाय का द्रव्यमान या फिर भार केजी में ज्ञात करेंगे, तो या फिर विलय के मूल बटी विलाय का द्रव्यमान इंटू 1000 इसको ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। इस पर भी एक न्यूमेरिकल्स है, एक न्यूमेरिकल्स इसलिए करवाए हैं ताकि आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक हो या फिर जो भी आप पास में रेफरेंस बुक रखती हो, कोई भी प्रकाशन रहती हो तो अब शायद बंद हो चुकी है, और चित्रा हो गई और अरिहंत हो गए, जो भी आप बुक सेटिस्फाई हो पढ़ने से, मतलब कि समझने के लिए रखते हो साथ में रेफरेंस बुक में, उसमें न्यूमेरिकल्स दिया होगा। तो एक एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हमने करवा दिया है, तो आप लोग इससे देख के समझ सकते हैं, उससे देख के मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता क्या होगी। दिया है विलय H2SO4 का द्रव्यमान कितना दिया है, इतना दे दिया है, और विलाय का द्रव्यमान इतना दे दिया है। तो विलय की मूल ज्ञात करना है। पहले देखिए भार बटे अणुभार होता है, तो पहले H2SO4 का हम भार ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले समझा चुके हैं, तो आप लोग देखिए बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, समझ जाएंगे। ठीक है, जब इनको ज्ञात करेंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, और यही मतलब कि देखिए H2 का फिर भार कितना दिया है, भार दिया 4.9 दिया है, 4.9 दिया है, और ये 98 हो गया। ठीक है, तो ये विलय के मूल बटे विलाय का द्रव्यमान मतलब कि 1000। तो ठीक है, विलय के मूल रखेंगे और विलाय का द्रव्यमान रखेंगे, इंटू 1000 रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 मोल प्रति केजी आ जाएगा। ठीक है, यही है हमारा मोलरता और मोललता। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।